गुड मॉर्निंग। आज का कोटेशन है, जीवन निर्माण का आधार विचार, सोच। जैसा कि हम देखते हैं, तमाम ऐसे लोग तमाम अभावों के बावजूद सफलता की परम ऊंचाइयों को छूते हैं। न तो उनके पास आर्थिक सपोर्ट है, न तो पारिवारिक सपोर्ट। यहाँ तक कितने महान सफलता को प्राप्त करने वाले जिनके पास शारीरिक सपोर्ट भी नहीं था, जैसे स्टीफन हॉकिंग, जिनके पास न तो हाथ न तो पैर न तो जुबान, पर सफलता की एक मिसाल कायम किया। अरुणिमा सिन्हा, जिनके पास एक पैर नहीं, पर्वतारोहण में उन्होंने एक मिसाल कायम किया। ये विचार शक्ति ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जिनके पास सारे संसाधन हैं, अगर उनके पास विचार नहीं है तो सफलता उनके पास नहीं आ सकती, वो सफल नहीं हो सकते। तो सफलता का आधार विचार। और विचार काम कैसे करता है? दरअसल ईश्वर हमेशा तथास्तु मोड में रहता है। जो विचार आपके मन में आ जाते हैं वो ईश्वर की तरफ से तथास्तु हो जाता है। जो विचार हमारे मन में बार बार आते हैं वही हमारे अवचेतन मन में जाते हैं और वही ईश्वर की तरफ से तथास्तु हो जाते हैं। अगर हमारे मन में विचार आता है, मैं कमजोर हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं गरीब हूं, तो ईश्वर की तरफ से तथास्तु होता है और वही हमारे साथ होने लगता है, वही परिणाम होने लगता है। अगर दूसरी तरफ हमारा विचार है, हमारे विचारों में है, हम स्वस्थ हैं, हम समृद्ध हैं, हम यह कर सकते हैं, तो ईश्वर की तरफ से तथास्तु होता है और हम समृद्धता को प्राप्त करने लगते हैं, स्वास्थ्य को प्राप्त करने लगते हैं। इस तरह हमारे जीवन को हमारा विचार लीड करता है और जो कुछ हमारे जीवन में है वो हमारे विचारों की देन है। हम जहां हैं, जैसे भी हैं, वो अपने विचारों की वजह से हैं और ठीक है। आप जहां हैं, हम जहां हैं, जो जहां है वो बिल्कुल ठीक है, वहीं उसको होना चाहिए, क्योंकि उसके विचार ही उतने हैं। और इसको वैज्ञानिक तरीके से समझें। जो विचार हमारे मन में आता है उन्हीं विचारों को हम ब्रह्मांड से आकर्षित कर रहे होते हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाही। अगर हमारे विचारों में नेगेटिविटी है तो हम नेगेटिविटी को आकर्षित कर रहे होते हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे होते हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। अगर हमारे विचारों में सकारात्मक है, सकारात्मकता है, तो हम एनर्जी आकर्षित कर रहे होते हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे विचारों में है हम स्वस्थ हैं तो हम स्वास्थ्य को आकर्षित कर रहे होते हैं। हम समृद्ध हैं, हम समृद्धता को आकर्षित कर रहे होते हैं। इस वजह हम जो हैं अपने विचारों की देन है। सो focus your attention on what you want. Do not focus your attention on what do not want. इस वजह आप अपना विचार वहां रखें जिसे आप चाहते हैं, न कि वहां रखें जिसे आप नहीं चाहते हैं। अधिकांश लोगों के साथ या अधिकांश लोग वही पाते हैं जिन्हें वो नहीं पाना चाहते। दरअसल डर बस, भय बस, मन की निर्बलता बस, छोटी व कमजोर सोच के बस उनके मन में वही रहता है जिसे वो नहीं पाना चाहते और विचारों की वजह वही पा जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
अगर आपकी अंगुली में चोट लग जाए, पैर की अंगुली में चोट लग जाए और आपको ककरीली पथरीली रोड पे नंगे पांव चलना पड़े, तो बार बार उसी अंगुली में चोट लगेगी जिसमें ऑलरेडी लगी थी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके मन में डर था, भय था, विचारों के कारण। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होती है। हर विचार वही हर जगह वैसे ही काम करता है। और इस डर से, भय से, मन की कमजोरी से बचने का क्या उपाय है? ये मन में नेगेटिविटी ना आए, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है अपने मन को बड़ा कर ले, अपने विचार बड़ा कर ले। मैं आपको बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं और आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। बस मन को बड़ा कर ले, अपना लक्ष्य बड़ा रखें। एक प्रसंग से हम आपको जोड़ते हैं। रामायण के अशोक वाटिका में सीता माता के सामने हनुमान जी ने एक बड़ा आकार धारण किया, एक बड़ा रूप धारण किया, क्योंकि सीता माता के मन में डर था, भय था। उनके भय को दूर करने के लिए, उनके डर को दूर करने के लिए, उनके मन में भय था ये छोटे छोटे बंदर क्या कर सकते हैं। दरअसल हनुमान जी कोई और नहीं, ये हमारे मन का स्वरूप है। रामायण एक मानव जीवन का विधान है। हम आपको एक दूसरे प्रसंग से जोड़ते हैं। समुद्र के किनारे जब समुद्र लांघने की बात आई तो जामवंत जी ने हनुमान जी के शक्ति का भान कराया, याद दिलाया, उनको जगाया, और हनुमान जी तमाम समस्याओं से फेस करते हुए समुद्र लांघ गए और हनुमान जी, राम जी का कार्य पूरा किया। हनुमान जी को मतंग ऋषि का श्राप था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, तो उन्हें जब कोई याद दिलाएगा तो याद आएगा। दरअसल हनुमान जी हमारे मन के स्वरूप हैं। यह बात सिर्फ हनुमान जी तक नहीं है, हनुमान जी अजर अमर हैं, हमारे मन की तरह मन ही है वो। इस समग्र मानव जाति को श्राप है कि वो अपनी मन की शक्तियों को नहीं जानेगा, नहीं समझ पाएगा तब तक जब तक उसको कोई जामवंत जैसे प्रेरणादायी जीवन में न आ जाए, या ऐसा कोई कारण न बन जाए कि उसका मन जाग जाए। जब जिसका मन जाग जाता है वो सफलता की परम ऊंचाइयों को पाता है। उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी अभाव हो वो मायने नहीं रखती। जब जिसका मन जाग जाता है वो एक सफलता की मिसाल कायम कर देता है। तो सारा जो कार्य है, सारा जो परिणाम है, उस सब विचारों के आधार पर है। इसलिए अपने लक्ष्य को बड़ा रखें, अपने विचार को बड़ा करें और समाज की परंपरावादी उन बेड़ियों से बाहर निकलने का साहस करें। आप जीवन में सफल होंगे। एक बात से और हम अवगत कराना चाहेंगे। हमारा चेतन मन चंचल है, तमाम बातें आती रहती हैं, तमाम पॉजिटिव, तमाम नेगेटिव, और जो बात बार बार आती है वही अवचेतन मन को जाती है, वही परिणाम बन जाती है। तो पहले तो गांधी जी के 3 बंदर एक प्रमाणिक बात है, उसे फॉलो करना चाहिए। चूंकि हमारा कान एक रिकॉर्डर बन जाता है, आंख हमारा कैमरा का काम कर देती है, और शेष जो जुबान वगैरह सेंसर का काम करके
जो चीज़ को ले लेते हैं वो सेव कर लेते हैं माइंड में, दिमाग में। तो इनसे बचना चाहिए। और फिर भी अगर कोई चीज़ आ भी जाती है तो उसका क्या उपचार है? उसका उपचार है भगवान। हमने सही कहा और आपने सही सुना, भगवान। भगवान क्या है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, यही पांचों तत्व ब्रह्मांड में हैं। और यही पांचों तत्व से हमारी शरीर है और हम इस ब्रह्मांड के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं। अगर कोई निगेटिव थॉट आता है, विचार आता है, तो आप इस मंत्र से, इस शब्द से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को आमंत्रित कर देते हैं उसके खिलाफ, उसके उपचार में। सिर्फ उसका नाम मात्र लेने से, कलयुग केवल नाम आधारा, और उसका निवारण हो जाता है। इस वजह आप भगवान को स्मरण करें और हनुमान जी को अपने मन को बड़ा करने के लिए सहारा लें। जीवन में आप सफलता की परम ऊंचाइयों को छुएंगे। और आज मेरा ये वीडियो बनाने का विचार आया, आपसे जुड़ने का विचार आया। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे टॉपिक पे। आज के लिए जय भगवान।